जय श्री राम भाई बहनों, क्या लगता है अब की बार मोदी सरकार या ऐश्वर्या राय के प्यार में पड़े कांग्रेस का बाल, आखिर किसका परिणाम भारी है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक तरफ मोदी जी जिनको लोग भगवान मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है, वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। एक तरफ राहुल जी जो प्यार में पागल हो चुके हैं। हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना, मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा, सारे बिजनेस वाले देखे, नरेंद्र मोदी देखे, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय देखी। आखिर आप लोगों को मोदी जी इतना ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि आप लोगों को उनका असली चेहरा नहीं पता है और आप जैसी मासूम जनता को उनका असली चेहरा दिखाने के लिए धरती पर जन्म ले चुके हैं ध्रुव राठी जैसे लोग। तो चलिए जानते हैं आखिर इनकी बात में कितनी सच्चाई है। कुछ ऐसे दोगले लोग जो अपना 2 कौड़ी का प्रोपेगेंडा देश को दिखा रहे हैं और हर 4 साल बाद आ जाते हैं अपना फ्री का ज्ञान देने के लिए, और वीडियो इतनी बेहतरीन बनाते हैं ताकि आपको 100% लगे कि हाँ उनकी बात पूरा का पूरा 100% सच है और आप उनकी बात बिना कुछ कहे मान लें। मैं बात कर रही हूँ ध्रुव राठी की, जो अपने वीडियो में मोदी जी को तानाशाह बता रहे हैं, हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बता रहे हैं और हिंदुस्तान का नॉर्थ कोरिया से कंपेयर कर। क्या सच में हमारे हिंदुस्तान नॉर्थ कोरिया जैसा है? ध्रुव राठी के हिसाब से नॉर्थ कोरिया में वोट गुंडागर्दी से डाली जाती है, जो बात नहीं मानता और अपने हिसाब से वोट डाल देता है उसकी जान ले ली जाती है। और कुछ ऐसा ही हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, ऐसा ध्रुव राठी का कहना है। हमारे हिंदुस्तान में कितनों की जान गई है, कितनों ने अपना घर छोड़ दिया है सिर्फ अपने हिसाब से वोट डालने के लिए। इसके हिसाब से जनता चूतिया है और ये राजा, ये ऐसी इसकी सोच है। ये जो बता देंगे हिंदुस्तान वो मान लेगा, ऐसा ध्रुव राठी सोचता है। अगर देश का कोई नेता बीजेपी से हार जाता है तो वो हल्ला करने लगते हैं कि इसमें भी मोदी जी की ही गलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईवीएम मशीन हैक हो गई है। और ये बात एक बार एक पार्टी के मेंबर ने प्रूफ करने के लिए पूरे देश के सामने दिल्ली असेंबली में ईवीएम मशीन के बारे में बताया कि ईवीएम मशीन इस तरीके से हैक हो सकती है। पर जो डेमो दिखाया गया था वो ओरिजिनल ईवीएम मशीन पर नहीं था, बल्कि उसकी कॉपी पर दिखाया गया था। जब ये बात इलेक्शन कमीशन को पता चली तो 3 जून 2017 को हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया गया कि जिसको भी लगता है कि ये ईवीएम मशीन हैक हो सकता है तो वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट हैकर लेकर आए और सबके सामने ये ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाए। उस टाइम कोई भी पार्टी का कोई भी नेता कोई भी मेंबर वहां पर नहीं गया, क्योंकि उनको भी पता था कि ये रियल और ओरिजिनल जो ईवीएम मशीन है उसको हैक नहीं किया जा सकता। और अगर उन लोगों ने ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट भी किया और अगर उन लोगों ने नहीं कर पाया तो उनको बहुत ही ज्यादा नाम खराब होगा और उनके पार्टी का भी नाम खराब होगा। इस वजह से उस टाइम वहाँ पे कोई भी ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए नहीं गया। और ये 2 कौड़ी के ध्रुव राठी जैसे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं होता और ईवीएम मशीन बस एक छलावा है, और हमारी मासूम जनता इन जैसे दोगले लोगों की बात भी मान लेती है और इनके बहकावे में भी आ जाती है। कुछ लोग का कहना है मोदी चोर है, तो कुछ लोगों का कहना है कि मोदी ने देश को लूटा है। हद तो तब हो गई जब लोगों ने ये तक बोल दिया कि मोदी ने कोई विकास नहीं किया है। ये वही दोगले लोग हैं बोलते थे कि राम मंदिर बन जाए, राम मंदिर बन जाए। आज जब राम मंदिर बन गया तो बात हो रही है कि मोदी ने कुछ किया ही नहीं है। लोगों का कहना था कि राम मंदिर को जनता ने बनाया है। मैं इस पर 100% अग्री करती हूँ, क्योंकि हम जैसे लोगों ने ही उसमें दान दिया था तब जाके आज वो भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ है। तो मेरे भाई जब इतना ही पावर था तो 70 साल से क्यों लड़ रहे थे मंदिर के लिए? क्यों बोल रहे थे लोगों को कि मंदिर बनवा दो, मंदिर बनवा दो? 70 साल पहले, चलो छोड़ो आप पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं 70 साल नहीं, मैं 10 साल पहले की बात करती हूँ जब मोदी जी नहीं थे, तब क्यों नहीं बना राम मंदिर? आखिर इतने सालों से हम राम मंदिर के लिए क्यों लड़ रहे थे? आज जब मोदी जी ने उस मंदिर को बनवा दिया, सारे केसेस लड़ के हर चीजें और सबके समर्थन से जब वो मंदिर आज बन के तैयार हो गया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किया क्या है? 22 जनवरी 2024 दुनिया का इतिहास रचने वाला दिन था और अब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने किया क्या है? बीजेपी ने क्या कर दिया बेरोजगारों के लिए? क्या किया? कुछ नहीं किया।
कौन सी राम मंदिर बनाया? अरे सुनो सुनो, राम मंदिर बनाया क्या मोदी जी ने बना दिया अपनी जेब से? गरीब आदमी का पैसा, सरकार का पैसा, जीएसटी का पैसा, जनता का पैसा है। तुम कौन? माँ कसम, अगर मोदी जी ने राम मंदिर ना बना के मस्जिद बना दिया होता तो दुनिया का एक एक मुसलमान मोदी जी के आगे पीछे घूमता। कम से कम हम मुसलमान इन चीजों में तो दोगलापन बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि जब तक लड़ाई चलती रहे तो हाँ ठीक है, हम बनवा दीजिए बनवा दीजिए, और बनवाने के बाद हम बोल दे मुकर जाए कि भाई आपने किया ही क्या है। ये वही मोदी जी है जिन्होंने 70 साल से चली आ रही लड़ाई को खत्म कर राम मंदिर बना दिया। ये वही मोदी जी है जिन्होंने बनारस में मस्जिद में पूजा करा दिया। फिर भी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने किया क्या है। आज मोदी जी की ही वजह से लड़कियों को एजुकेशन सिस्टम में इतना ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। हम नौकरियां कर सकते हैं, हम पायलट बन सकते हैं, हमारा जो मत करें हम वो नौकरी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की ही वजह से। आज मोदी जी की ही वजह से हम लड़कियां किसी लड़कों से कम नहीं है। याद करो वो टाइम जब सारी की सारी मुस्लिम औरतें लड़ रही थी 3 तलाक के लिए, वो वही समय था जब मोदी जी ने वहाँ पर फाइट किया था हम लोग के लिए और उन्होंने 3 तलाक खत्म कर दिया था। तो फिर भी लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है। याद करो वो समय जब लोगों की सांसें थम रही थी और बड़े बूढ़े बच्चों का नज़र सिर्फ और सिर्फ टीवी पर था और सिर्फ एक इंसान के लिए। मैं बात कर रही हूँ आर्मी ऑफिसर अभिनंदन सर की। जैसे ही उन्होंने पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा, पूरा हिंदुस्तान मोदी मोदी गुनगान गाने लगा। पर हटाओ, क्या मतलब है, मोदी तो चोर है। अकेला इंसान बस 4 कदम चलकर दूसरे देश की इकोनॉमी हिलाने का पावर रखता है और हमें उस देश का नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वे किस देश की बात कर रही हो। चूल्हे पे हाथ जलाने वाली औरतों के घर सिलेंडर पहुंचा, बाहर खेतों में शौच जाना न पड़े इसलिए घर घर शौचालय पहुंचा। जिन महिलाओं को व्यापार करने के लिए लोन की जरूरत थी उसकी भी सुविधा कराई गई। कहीं भी आने जाने में हमारा समय बर्बाद न हो उसके लिए हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन रोड और उसके बाद हाईवे वगैरह भी बनाए गए। पर फिर भी लोग कहते हैं मोदी ने क्या किया। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने गरीब किसानों पर अत्याचार किया, रास्ते में किले लगाई, बैरिकेड लगाया। थोड़ा गौर करिएगा मेरी बातों को, गरीब किसान पर अत्याचार हुआ है। खालिस्तान का सपोर्ट नहीं करता। बात सुनिए ना, ये किसान जो पंजाब का है ये पूरे हिंदुस्तान का सिर्फ 7% है, 93% पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। वो कौन आ रहे हैं? और फिर ये जो लोग यहाँ आ रहे हैं, इतने इतने महंगे ट्रैक्टर और साथ में पोकलेन आपने कभी देखी है? पोकलेन लेके आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? ये प्रदर्शन है। कहाँ से है ये गरीब जिनके पास 10 ट्रैक्टर, 4 फॉर्चूनर, करोड़ों की जमीन है, अच्छे अच्छे घर है और बहुत ही दूर दूर तक पहुँच है, वो गरीब हैं। सच में कतई गरीब लोग हैं। ऐसी गरीबी तो सब डिजर्व करते हैं। सच में क्या दोगलापन है। लोगों को एक तरफ मुफ्त में राशन भी चाहिए पर कम दाम में चीजें भी चाहिए, पर एक तरफ मोदी जी तो चोर है, उन्होंने कुछ दिया ही नहीं है हम लोग को। किया क्या है मोदी जी ने हमारे लिए, ये हर एक जनता का सवाल है। आप सबके सब एक ही चीज कहते हो कि भाई मोदी जी को किसानों की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे जरा एक बात बताइए, आप 10 रुपए का आलू खरीदना भी बहुत ही ज्यादा महंगा समझते हैं। MSP जब लागू हो जाएगा तो वही 10 रुपए का आलू 50 रुपए का बिकेगा, तब भी आप मोदी जी की ही गलती बताओगे कि अरे मोदी जी ने महंगा कर दिया है, 10 रुपए का आलू 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। जैसे अभी लोग बोल रहे हैं कि 400 रुपए का गैस 1200 में बिक रहा है। तो सच में मोदी जी कुछ भी कर ले, गलती तो उन्हीं की है। आज अब दुनिया के कोई भी छात्र छात्राओं से पूछ लो, मैं बस हिंदुस्तान की ही बात नहीं कर रही हूँ बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसको पावरफुल मोदी जी के बारे में ना पता हो। बस एक बार जाके पूछ लो मोदी जी के कारनामे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो ये न बता पाए कि मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया है इन 10 सालों में। और किसी से भी बस एक बार पूछ लो कांग्रेस के बारे में तो लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तो ये है मोदी जी का पावर जो उन्होंने 10 सालों में बिल्ड किया है। और क्या बात कर रहे हो आप लोग की नौकरियां नहीं दे रहा है मोदी। अरे भाई, राहुल गांधी के आते ही क्या नौकरियां मिलने लगेंगी क्या? सारे के सारे की किस्मत में नौकरियां आ जाएंगी। जितने भी लोग यहाँ पे हैं पूरे हिंदुस्तान पे सब नौकरी करने लगेंगे। अपने इंडिया का जो इकोनॉमी है वो नंबर 1 पे आ जाएगी।
कोई भी इंसान भगवान नहीं होता है, चीज़ें धीरे धीरे ही होती है, थोड़ा टाइम तो दो। और 10 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, जितना आपको देखने को शायद नहीं मिलने वाली थी अगर राहुल गांधी होते। तो थोड़ा इंतज़ार करो, चीज़ें और भी अच्छी होंगी। पर चलिए, जब मैंने मोदी जी की इतनी तारीफ की है, थोड़ा कांग्रेस की भी कर देते हैं। और कांग्रेस की तारीफ मैं खुद नहीं करूँगी, कांग्रेस खुद अपनी तारीफ करेगी। तो एक छोटा सा क्लिप पे वीडियो पूरा देखिएगा ज़रूर। अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इस बार आप वोट किसको दे रहे हैं। तो अब की बार मोदी सरकार या होगी कांग्रेस का, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।